दोस्तों, आज मैं आपको भारत के अंतिम गांव माना गांव लेकर चलता हूं। माना का पुराना नाम मणिभद्र है। माना गांव के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि जो एक बार माना गांव आता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माना गांव बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर जाने के लिए आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं या वहाँ पर शेयर जीप चलती है, आप उससे भी जा सकते हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में ही रास्ते में आपको प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर बर्फ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। रास्ते में एक दो साथ में आपके झरने भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज आप माना गांव चलते हैं। माना गांव से थोड़ी सी पहले ही एक आपको बहुत बड़ा बोर्ड देखने को मिलेगा जहां पर लिखा होगा इंडिया लास्ट विलेज सीमांत ग्राम माना। माना गांव में प्रवेश करने से पहले ये आपको प्रवेश द्वार मिलेगा। इससे पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी होगी। यहां से आपकी यात्रा पैदल की शुरू होती है। माना गांव में जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो स्थानीय लोगों द्वारा भारत के अंतिम गाँव माना में आपका स्वागत है ऐसा बैनर देखने को मिलेगा। माना गांव में बहुत छोटी छोटी सड़कें बनाई गई हैं क्योंकि पूरा गांव जो है पहाड़ पर स्थित है। छोटी सड़क होने के कारण यहाँ पर कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3118 मीटर है। जब आप माना गांव में घूमते हैं तो पूरी की पूरी चढ़ाई है क्योंकि पहाड़ पर स्थित है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही आपको ये बोर्ड मिलेगा जहाँ से 2 रास्ते कटेंगे। एक रास्ता भीमपुल को जाएगा और एक रास्ता व्यास जी गुफा और गणेश जी गुफा पर जाएगा। हम पहले व्यास जी और गणेश जी गुफा के दर्शन करेंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद ही राइट हैंड पर आपको गणेश जी की गुफा दिखाई देगी। ये गणेश जी की गुफा का प्रवेश द्वार है। जब आप गणेश जी की गुफा में मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि यही वो गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने पुराण और महाभारत की रचना की थी। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा के आपको दर्शन होंगे। भगवान जी की प्रतिमा के दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए और अब जब आप वापस नीचे आएंगे तो उसी मार्ग से आगे लगभग आधा किलोमीटर चढ़ाई चलने के बाद आपको व्यास जी की गुफा नज़र आ जाएगी। व्यास जी की गुफा में जब आप प्रवेश करेंगे तो सामने ही आपको व्यास पोथी दिखेगी। व्यास पोथी मतलब ये पहाड़ एक ऐसा है जैसे किताबों के पन्ने होते हैं, इसलिए इसका नाम पोथी रखा गया है। जब आप अंदर व्यास जी की गुफा के प्रवेश करेंगे तो अंदर व्यास जी की आपको मूर्ति दिखाई देगी। भगवान के दर्शन करने के बाद बाहर ही पूरी जानकारी दी गई है। यह गुफा 5321 वर्ष पुरानी है जो कि 2013 में लिखी गई थी। अब 2022 चल रहा है यानी कि अब 5330 साल इस गुफा को हो गए हैं। बाहर आने के बाद यहाँ पूरी विस्तार से गुफा के बारे में बताया गया है कि वेद व्यास गुफा में यहाँ पर 4 वेदों की रचना बताई गई थी। इन्होंने करी थी, गणेश जी द्वारा लिखित हुआ था। उसके बाद आप वापस उसी मार्ग पर आ जाइए। अब आप भीमपुल की तरफ चलते हैं। ये रास्ता भीमपुल की तरफ ले जाता है। भीमपुल जाने के लिए रास्ते में एक तरफ आपको खाई मिलेगी, दूसरी तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर आपको दिखाई देगा। रास्ते में आपको एक बाबा दिखाई देंगे जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर नागा बाबा कुछ नहीं मांगते, कुछ दे सकते हो तो दे दीजिए। सामने ही आपको सरस्वती नदी मिलेगी। तो चलिए अब आपको भीमपुल की तरफ लेकर चलते हैं। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर सरस्वती नदी दिखाई देती है। इसके बाद कहीं भी सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। इसका कारण शायद आपको पता होगा क्योंकि जब यहाँ पर गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी बहुत शोर कर रही थी। भगवान ने उनसे आग्रह किया शोर ना करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। तो तब गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप यहाँ के बाद
विलुप्त हो जाएंगी। इसी वजह से सरस्वती नदी यहाँ मिलती है। इसके बाद सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है, कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। जब आप थोड़ी दूर चलेंगे इसमें, तब आपको हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान दिखाई देगी। क्योंकि ये आखिरी गांव है तो ये दुकान भी आपको अंतिम ही होगी। आप यहाँ चाय की चुस्की ले सकते हैं। दुकान के पास ही सरस्वती माता का मंदिर है, आप मंदिर के दर्शन कीजिए। यहाँ लिखा हुआ भी है जन्म स्थान, यानी सरस्वती माता यहाँ से निकलती हैं, इसके बाद विलुप्त हो जाती हैं। दर्शन करने के बाद फिर हम थोड़ी दूर उसी रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि हमें भीम पुल की तरफ जाना है। ये जहाँ पर हम चल रहे हैं, ये हम इस वक्त भीम पुल के ऊपर ही चल रहे हैं। अब आपको भीमशिला के दर्शन होंगे। भीमशिला यहाँ पर जो बताते हैं लोग, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध खत्म करने के बाद स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में सरस्वती नदी ने उनका रास्ता रोक लिया। तब उन्होंने आग्रह किया सरस्वती नदी से रास्ता देने के लिए। जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो भीम ने एक बहुत बड़ी चट्टान उठाकर 2 पहाड़ों के बीच में रख दी। वही आज चट्टान भीम पुल के नाम से जानी जाती है। आप देख सकते हैं भीमशिला दर्शन। भीमशिला मतलब वही जो भीम पुल के नाम से अब हम जानते हैं। अब आपको भीमशिला के दर्शन होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भीमशिला बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी ने अपने आप ही रखी है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये पूरी चट्टान है, आप सामने देख सकते हैं भीमशिला। इस भीमशिला के ऊपर ही चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भीमशिला के दर्शन कीजिए। भीमशिला के नीचे से ही सरस्वती नदी बह रही है, क्योंकि पुल जो बनाया गया था वो सरस्वती नदी के ऊपर ही भीम द्वारा बनाया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर रास्ता बनाया गया है। इसी रास्ते पे चलकर लोग इधर नीचे भीमशिला के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक शिलापट भी लगाया गया है, जहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर ही पांडव आगे बढ़े थे, तभी से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध होता है। यहीं पर सरस्वती नदी के जल की भी महत्ता बताई गई है कि सरस्वती नदी का जल कितना पवित्र है। इसमें वंश में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं जो इनके जल का सेवन करता है। यह जल धार्मिक प्रतिष्ठानों को शुद्धिकरण में और विद्या बुद्धि के प्रयोग में भी आता है। आप चाहें तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वसुधरा फॉल भी देखने को जा सकते हैं। वसुधरा फॉल के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि इसका जल उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से इसका जल गिरता है और यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, तो इसका जल नीचे आ ही नहीं पाता। कुछ छींटे अगर जल की पड़ जाती हैं तो बहुत लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।